तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर में मौज काट रहे हैं। देखिए, इंदिरा गांधी का 1975 में लगा हुआ आपने इमरजेंसी तो सुना ही होगा। उस इमरजेंसी में यहाँ पर बहुत सारे जो राइट्स होते हैं ना, जैसे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ गैदरिंग, बहुत सारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसको अबॉलिश करके यहाँ पर मार्शल लॉ यानी कि इमरजेंसी लगा दी गई थी। और उसके बाद यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पावर आ गई थी। उन्होंने यहाँ पर इलेक्शन को 1 साल आगे बढ़ा दिया था और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिली थी। जेपी आंदोलन उसी में ही आया था। उसके बाद से यहाँ पर जो लालू यादव है, नीतीश कुमार है और बहुत सारे जो दूसरे नेता है वो उस जेपी आंदोलन से निकले थे। और ये जो इमरजेंसी है वो भारत के इतिहास का एक काला अध्याय मानी जाती है, क्योंकि वो जो इमरजेंसी है ना वो यहाँ पर कैसे समझ में नहीं आता। फाइनेंशियल क्राइसिस और ना जाने क्या क्या यहाँ पर आरोप लगाते हुए इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी घोषित कर दी थी। और उसके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस भी हुए। जब इलेक्शन हुए 1977 में तो उनको हार का भी सामना करना पड़ा था, क्योंकि जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा दुखी थे इमरजेंसी की वजह से। तो यहाँ पर ये चीज़ है। लेकिन यहाँ पर अब दुनिया की सबसे ताकतवर डेमोक्रेसी यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ पर भी इमरजेंसी लगने जा रही है। और ये उड़ती उड़ती खबर आई है कि 20 अप्रैल के आसपास यहाँ पर इमरजेंसी लग जाएगी और मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है पूरी तरह से डिक्टेटर बन जाएंगे और बहुत सारे जो राइट्स है वो यहाँ पर लोगों के चले जाएंगे और बहुत ज़्यादा पावर अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में आ जाएगी। तो बहुत तगड़े वाली चीज़ें करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो बहुत ही तगड़ा वाला काम करने वाले हैं 20 अप्रैल से पहले या 20 अप्रैल को ही। तो इस चीज़ से यहाँ पर जो ना बहुत सारी चीज़ें अमेरिका में बदल जाएगी और डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में बहुत ज़्यादा पावर आ जाएगी। और उस पावर का वो क्या करेंगे कोई भी कुछ नहीं कह सकता है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। मामला क्या है, क्यों यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप मार्शल लॉ लगाना चाहते हैं यानी कि इमरजेंसी लगाना चाहते हैं, सब बात करते हैं। और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। आप यहाँ पर क्या ट्रंप को पसंद करते हो, क्या यहाँ पर ट्रंप को नापसंद करते हो, क्या यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं वो कैसे हैं, वो सब आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। मैं जानना चाहता हूँ आपका ओपिनियंस। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर एक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कानून है द रिसरेक्शन लॉ ऑफ 1807 यानी कि यहाँ पर 1807 में 200 साल से भी पहले से यहाँ पर एक कानून बना था। तो उस कानून के ज़रिए यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के पास ये पावर होती है, ये अधिकार होता है कि वो इमरजेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्शल लॉ लगा सकते हैं। और ये तब लगाया जा सकता है जब यहाँ पर जो स्थिति है वो कंट्रोल से बाहर हो जाए और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिविल अनरेस्ट हो, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो और यहाँ पर ऐसी स्थिति आ जाए कि यहाँ पर जो पुलिस वगैरह है वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकती है। तो ऐसे में प्रेसिडेंट के पास ये पावर आ जाती है कि वो यहाँ पर लगा दे। और उस पावर आने के बाद यहाँ पर जब वो मार्शल लॉ लगाया जाता है ना, तो उसके बाद जो नेशनल गार्ड्स है और जो आर्मी है उसको यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया जाता है जहाँ जहाँ पर सिविल अनरेस्ट है, जहाँ जहाँ पर स्थिति काबू में नहीं आ जाती है। तो जो आर्मी है ना वो देश के अंदर जो है ना डिप्लॉय कर दी जाती है। अक्सर हमने देखा है ना कि आर्मी जो होती है वो बॉर्डर पर तैनात होती है, क्योंकि यहाँ पर जो आर्मी है ना वो एक्सटर्नल जो थ्रेट आते हैं उससे प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जाती है। लेकिन यहाँ पर जब अंदर ही देश के अंदर ही सिविल अनरेस्ट हो जाए, सिविल वॉर जैसी स्थिति आ जाए या फिर ऐसी स्थिति आ जाए कि भाई सरकार उसको हैंडल ही नहीं कर सकती, तो ऐसे में जो मार्शल लॉ होता है वो काम की चीज़ होती है। और तब यहाँ पर जो आर्मी होती है वो देश के अंदर तैनात कर दी जाती है ताकि जो चीज़ें चल रही है, जो भी यहाँ पर प्रोटेस्ट वगैरह है कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, उसको यहाँ पर हैंडल किया जा सके। और यही चीज़ यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप लगाने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर जो है ना देख रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही है, अच्छा जी हमारे पास पावर है, हम यहाँ पर जो है ना लगा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप ये लगाना चाहते हैं। और यहाँ पर मार्शल लॉ बताया जाता है कि 20 अप्रैल से पहले या फिर उसके बाद, मतलब कि आसपास ही यहाँ पर 20 अप्रैल के लग सकता है। ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पर निकल कर है। बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने भी इस चीज़ को कवर किया है। लेकिन सवाल अब यहाँ पर ये आता है कि जो मार्शल लॉ होता है वो क्या होता है। तो देखिए, मार्शल लॉ होता है मिलिट्री रूल। मिलिट्री रूल आपने कई सारे देशों में देखा होगा, जैसे कि म्यांमार है। म्यांमार में यहाँ पर मिलिट्री ने तख्ता पलट कर दिया था 2021 में। तो उसके बाद से कोई सिविलियन गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि यहाँ पर मिलिट्री रूल ही है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में कई बार मिलिट्री रूल लग चुका है, जैसे कि जनरल ज़ियाउल हक है और इसके अलावा जो परवेज़ मुशर्रफ है, जी हाँ, वो भी यहाँ पर जो है ना मिलिट्री रूल के अंडर ही में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे। और इसके अलावा यहाँ पर जो बांग्लादेश है वो अभी भी मिलिट्री रूल में है। अभी ये इंटरिम सरकार जो है ना उसके जो हेड है वो मोहम्मद यूनुस है, लेकिन पूरा जो शासन चला रहा है वो बांग्लादेश की मिलिट्री चला रही है। तो आसपास तो हमारे जो है ना कई सारे देशों में मिलिट्री रूल लग चुका है, लेकिन आज तक भी इंडिया में मिलिट्री रूल नहीं लगा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अभी तक
सिविलियन सरकार चल रही है। तो मिलिट्री रूल वो होता है जहाँ पर सिविलियन सरकार अब्सेंट हो, वहाँ पर जो सिविलियन सरकार होती है वहाँ पर उसका कोई रूल ना चल रहा हो, तो तब ऐसी स्थिति में मार्शल लॉ को लगाया जाता है ताकि जो मिलिट्री है वो यहाँ पर अपने अंडर में सारे के सारे जो कंट्रोल है वो ले ले। अब देखिए यहाँ पर जो सिविलियन राइट्स होते हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में कई सारे फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, राइट टू फूड चॉइस होती है और बहुत सारे सिविल राइट्स होते हैं। तो ये जो सिविल राइट्स है ना वो मिलिट्री रूल के अंदर सस्पेंड भी हो सकते हैं। जी हाँ, मार्शल लॉ ऐसे ही लगाया जाता है कि जिससे यहाँ पर जो सिविलियन लॉ जो सिविल गवर्नमेंट ने बनाया है उसको यहाँ पर सस्पेंड करके जो मिलिट्री रूल है उसको यहाँ पर इम्पोज किया जा सके, और उसमें यहाँ पर जो सिविलियन राइट्स है उसका बहुत ज़्यादा वायलेशन होता है। और इसी वजह से यहाँ पर जो मिलिट्री रूल होता है ना लोग उसको पसंद करते नहीं हैं। जैसे कि पाकिस्तान में भी यहाँ पर आए दिन जो मिलिट्री रूल है उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट भी होते रहते हैं, और सोशल मीडिया पे भी मिलिट्री रूल को अच्छा नहीं समझा जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको तो पता ही है कि जो म्यांमार है वहाँ पर कितना तगड़ा वाला सिविल वॉर चल रहा है। वो किसी वजह से भाई तख्ता पलट कर दिया था, सिविलियन रूल को हटाकर मिलिट्री रूल आ गया था। तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पर जो आम लोग थे, बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन थे, उन्होंने यहाँ पर मिलिट्री रूल के अगेंस्ट लड़ना शुरू कर दिया और सिविल वॉर शुरू हो गया। तो जो लोग होते हैं ना वो मार्शल लॉ को पसंद करते नहीं है, क्योंकि उनसे उनकी आज़ादी छिन जाती है। जो आज़ादी सिविल रूल में होती है वो आज़ादी मार्शल रूल में कतई भी नहीं होती है। मार्शल रूल में यहाँ पर जो मिलिट्री है उनके खुद के नियम चलते हैं, वो जैसी चीज़ें वो चाहते हैं वो वैसा यहाँ पर जो है ना नियम कानून लगा देते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह आता है कि डोनाल्ड ट्रंप मार्शल लॉ लगाना क्यों चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है ना आपको पता होगा कि जब ट्रंप ने ओथ ली थी, प्रेसिडेंट बने थे, 20 जनवरी को यहाँ पर उन्होंने शपथ ली थी राष्ट्रपति पद की। तो उन्होंने यहाँ पर उसी दिन ऑफिशियल डिक्री पर साइन करते हुए इमरजेंसी घोषित कर दी थी जो अमेरिका और मैक्सिको का बॉर्डर था वहाँ पर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर ये लगता है कि जो हमारा जो बॉर्डर है अमेरिका और मैक्सिको के बीच में वो सुरक्षित नहीं है। वहाँ से जो इमिग्रेंट्स है वो यहाँ पर आ जाते हैं और अमेरिका में क्राइम करते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले वहाँ पर इमरजेंसी घोषित की, और अपने जो मंत्री थे जैसे कि पीट हेग्सेथ जो वहाँ के रक्षा मंत्री है, और इसके अलावा जो होमलैंड सिक्योरिटी के मंत्री हैं, उनको यहाँ पर ये निर्देश दे दिया था कि भाई देखो कैसी सिचुएशन है और क्या हम यहाँ पर मार्शल लॉ लगा सकते हैं, या फिर जो रिसरेक्शन एक्ट है 1807 का वो लगा सकते हैं। नहीं, 90 दिनों की उन्होंने टाइम टेबल दी थी, 90 दिनों की टाइम लिमिट दी थी। तो 90 दिन जो है वो अप्रैल 20 को होने वाले हैं। तो उसके बाद यहाँ पर ये पता चलेगा क्या यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो मार्शल लॉ लगा सकते हैं या नहीं। अब देखिए यहाँ पर अगर उन्होंने रिकमेंड कर दिया पीट हेग्सेथ ने कि भाई लगा दो, तो वो बिल्कुल भी नहीं चुकेंगे और लगा देंगे यहाँ पर, क्योंकि अपने मंत्रियों की बात जो बोलते हैं ना वो मंत्री उनके या फिर जो उनके असिस्टेंट है या फिर कुछ भी जो है ना उनके साथी हैं बैठते रहते हैं उनके आसपास, तो जो भी रिकमेंडेशन देते हैं वो यहाँ पर उनको वो मान लेते हैं, क्योंकि उनको वो बोर्ड लगती है। और इससे जो उनके वोटर्स है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि ये बहुत तगड़े वाला फैसले ले रहा है और ये जो है ना हमारे देश की जो चीज़ें हैं वो सही कर रहा है और ना जाने क्या क्या। तो भाई यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप बहुत तगड़े वाले इस तरह से फैसले ले सकते हैं। अगर यहाँ पर पीट हेग्सेथ ने या फिर जो होमलैंड सिक्योरिटी के जो चीफ है उन्होंने अगर ऐसा बोल दिया कि भाई हाँ लगा दो, मार्शल लॉ लगा दो, तो यहाँ पर मार्शल लॉ लग सकता है। और ये जो रिसरेक्शन एक्ट 1807 है ना वो ऐसा नहीं है कि पहली बार लगी, बल्कि यहाँ पर इसका इस्तेमाल 30 बार अमेरिका के इतिहास में हो चुका है। और लास्ट टाइम जो हुआ था वो हुआ था 1992 में, जब यहाँ पर जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो थे वो उन्होंने यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया था, क्योंकि तब यहाँ पर राइट्स हो रही थी और उसको कंट्रोल करने के लिए मार्शल लॉ लगाने की ज़रूरत थी। तो उन्होंने इस चीज़ का इस्तेमाल किया था और तब यहाँ पर जो है ना चीज़ें कंट्रोल में आई थी। और अब्राहम लिंकन साहब ने भी इसका इस्तेमाल किया था, क्योंकि सिविल वॉर चल रहा था उनके ज़माने में, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी यहाँ पर उन्होंने इस चीज़ का इस्तेमाल किया था। तो भाई यहाँ पर जो मार्शल लॉ है कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम जो लगी थी वो लगी थी भाई 33 साल पहले। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा जो है ना चीज़ें जो है ना नई लगेगी, और बहुत सारे लोगों ने अमेरिका के इतिहास में पहली बार ही देखी होगी कि मार्शल लॉ होता क्या है। तो यहाँ पर जो है ना डेडलाइन नज़दीक आ रही है, 20 अप्रैल वो ख़ास दिन होगा जब यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फैसला करेंगे क्या हमें यहाँ पर मार्शल लॉ लगाना चाहिए या नहीं। अगर लगा देते हैं तो भाई यहाँ पर उनके पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाएगी, एग्जीक्यूटिव पावर आ जाएगी, वो कांग्रेस को भी बाईपास कर सकते हैं किसी भी बिल को यहाँ पर अप्रूव करने के लिए। तो ये चीज़ अगर आ जाती है तो भाई यहाँ पर वो डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं बिना किसी कंसेंट के कांग्रेस के। तो भाई बहुत ज़्यादा चीज़ें हो सकती है, और शायद इसी वजह से, इसी पावर हंगर की वजह से जो डोनाल्ड ट्रंप है
वो मार्शल लॉ लगा सकते हैं। वैसे तो अभी स्थिति ऐसी है नहीं कि भाई मार्शल लॉ लगाया जा सके, क्योंकि कहाँ हो रहा है, कौन सा वॉर हो रहा है, कहाँ पर क्राइम हो रहा है, कैसे क्रिमिनल जो है ना घूम रहे हैं, नहीं हो रहा है ना ऐसा। लेकिन फिर भी यहाँ पर चुल मची हुई है डोनाल्ड ट्रंप को, तो वो तो उनके पीछे का मकसद तो यही है कि डोनाल्ड ट्रंप का ज़्यादा से ज़्यादा पावर उनके पास हो, जो कांग्रेस के ऊपर डिपेंडेंसी है बिल पास कराने की, वो यहाँ पर ना रहे। तो यही चीज़ है, और इसी वजह से जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ऑफिशियल डिग्री के ऊपर ज़्यादा साइन कर रहे हैं। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारी कंटेंट बनाने की मोटिवेशन चलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट यू प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।